हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। जैसे ये खास करके मैं आपको कहूँगा, अगर आपने जूनियर अकाउंटेंट और एओ का अभी एग्ज़ाम दिया है तो आप हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी थे। तो बीच में हालांकि हम लोग भी, खास करके मैं थोड़ा हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से और कुछ कारणों से आपके साथ कुछ इस बारे में बात कर नहीं पाया, तो आज सोचा कुछ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एओ का तो रिज़ल्ट आ चुका है और जूनियर अकाउंटेंट का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो रिज़ल्ट को लेके कैसा रिज़ल्ट रहा, इस तरीके से वो उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। उससे पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये माननी पड़ेगी, देखिए कि जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा स्टूडेंट की मेहनत से होता है, उसका खुद का हार्ड वर्क होता है। एज ए टीचर या एज ए कोई भी आप कहीं से भी सपोर्ट लेते हो, यूट्यूब पे या किसी तरह का कोई चीज़ को समझने के लिए, किसी के नोट्स, ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस, तो वो सब तो संसाधन है जो आप यूज़ कर रहे हो। अल्टीमेटली वो करने की चेष्टा, वो करने का मन आप खुद का होता है कि ये चीज़ मैं करूँ, यहाँ से भी पढ़ूँ, ये भी हेल्प लूँ, ये भी हेल्प लूँ। तो आप आज के ज़माने में किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट तो रहते नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने पास अवेलेबल होता है। तो ऐसे में हम मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। और वो सब करने के बाद जब इतने सारे फॉर्म है, उसमें से अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर कोई है तो उसके लिए 3 पोस्ट थी। तो यूँ समझ लीजिए 99 पॉइंट भी, उससे 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज लोग तो श्योर था पहले दिन से कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 1% भी मैं नहीं कहूँगा, 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इतनी जब कम पोस्ट होती है, पहली चीज़ तो आपको ये एक मानना पड़ेगा कि जो ये कट ऑफ जो भी निकली है 150 नंबर, तो ये कट ऑफ ऐसी है कि जिसका कोई प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। 3 पोस्ट है, देखिए 3, 5, 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनके नंबर इतने सारे आ सकते हैं। प्लस खूब सारा टाइम मिल गया तो वहाँ से भी फ़ायदा मिल गया। अब कोई हो सकता है जीके में पहले से स्ट्रांग हो, जो पहले से तैयारी करता आ रहा हो, और आपने अभी तैयारी शुरू की, अचानक से जीके ऐड हुआ और आपने स्टार्ट कर दी, तो ऐसे में आप उनका कंपटीशन कभी भी नहीं कर सकते। और जब इतनी कम पोस्ट है, गिनती की 2-3 पोस्ट है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है उनको कॉम्पीट कर पाना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पॉजिटिव यहाँ पे ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपने इस एग्ज़ाम के अंदर बराबर मेहनत की है और आपके 120, 130 स्कोर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपने जो तैयारी की है उतना आपने अच्छे से परफॉर्म भी किया एग्ज़ाम के अंदर, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। हो सकता है आपको इमीडिएट अभी रिजल्ट नहीं मिला मन चाहा, लेकिन फ्यूचर में आपको ज़रूर मिलेगा इसका रिटर्न, डेफिनेटली ये मान के चलिए। क्योंकि जो भी आप मेहनत करते हो, जो आपने चीज़ें पढ़ी है, अभी पूरा सिलेबस एक तरीके से आपने सीए का या जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है वो पूरा गो थ्रू किया था, अपने सारे सब्जेक्ट, प्लस राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ा, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इनको भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। तो नॉर्मली किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस आपको, यही सारे एरियाज आपको मिलेंगे नॉर्मली। तो ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, जहाँ भी पोस्ट थोड़ी बहुत ढंग की होगी, 50, 100, 200, जहाँ भी इतनी पोस्ट होगी, वहाँ पे आप मान के चलिए कट ऑफ भी नीचे आएगी वापस, और नॉर्मल लेवल पे आएगी। जो नॉर्मल लेवल होता है एक औसत कि 60-65%, यानी 200 का है तो 120, 130 अधिकतम जाती है कट ऑफ, अधिकतम बता रहा हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि 150 चली गई तो लोगों को लग रहा है ये हो गया कि ये तो एकदम एक्सेप्शनल चीज़ होगी। तो ये होना वाजिब भी है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, बहुत कम है। अब मान लो किसी एक ने तुक्का भी मारा, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कोई सेलेक्ट हुआ, लेकिन मान लो किसी के तुक्के भी लग गए, जैसे उसकी मेहनत थी 130 के, लेकिन जीके में उसको नहीं आ रहा था, उसने सारे अटेंड किए और वो सही पड़ गए मान लो। अब बताओ, तो 1-2 जब पोस्ट होती है तो वहाँ ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस दिन किसका 3 घंटे में किसका लक फैक्टर तेज़ था, 140 तक सब पहुँच गए मेहनत करने वाले, लेकिन अगले 10 नंबर के लिए हो सकता है आपका लक फैक्टर काम कर गया। तो पहली चीज़, इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी निराश ना हो कि आपका एओ में सिलेक्शन हुआ या ना हुआ। आप देखिए कि आपकी जो मेहनत थी उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिला कि नहीं, नंबर आपने उतने ऑब्टेन किए या नहीं। वैकेंसी आगे खूब सारी आ रही है, प्लस अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, हर महीने अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, हर महीने
जो बाकी किसी स्ट्रीम में नहीं आती। हालांकि अपनी एक कमी रहती है कि नंबर ऑफ पोस्ट अपनी हमेशा कम रहती है, 50, 100, मैक्सिमम 200, इतनी पोस्ट ही रहती है। अभी जैसे स्टैटिकल ऑफिसर की आई हुई है, फिर कंप्यूटर ए की संगणक की आई हुई है, जस्ट आगे फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, उसमें हालांकि बीएड चाहिए होता है। प्लस उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट अपने आरपीएससी गवर्नमेंट के लिए निकाल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट की जो है जूनियर अकाउंटेंट की, वो पोस्ट के लिए आ रही है। एबीएसटी का प्रोफेसर का अभी एग्ज़ाम हुआ, फ्यूचर में और आ रहा है। तो इसके अलावा अगर आप पीएसयूज़ की बात करो तो खूब सारी पड़ी है, मतलब कोल इंडिया से लेके इतनी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, सब में वैकेंसी आती रहती है हर साल 2 साल से, हर साल 2 साल से। ओएनजीसी का शायद अभी एडमिट कार्ड निकला है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने तैयारी की है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। खुद पे बस विश्वास रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे एओ का रिज़ल्ट। हम लोगों ने भी पढ़ाया था एओ के स्टूडेंट्स को, तो मैं तो हालांकि बीच में समय नहीं था, मैंने बताया था, इस वजह से मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया। तो काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। अब आप कहोगे एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो नंबर मैं नहीं बता सकता इस वजह से, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मेरे कॉन्टैक्ट में लगभग 90% जो सेलेक्ट हुए वो प्लस और भी कई सारे स्टूडेंट थे जो फर्स्ट डे से तैयारी से कॉन्टैक्ट में हैं, कंटेंट ले रहे हैं। चाहे ये क्लासेस शुरू करने से पहले भी उन्होंने नोट्स ऑब्टेन किए थे मेरे से, जो आज भी कांटेक्ट में हैं। तो कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से करीब 10-15 तो ऐसे जो मैं पर्सनली रेगुलर कांटेक्ट में। तो अब उनको क्लेम करें कि हमने सिलेक्शन करवा दिया तो ये जायज़ नहीं होगा, बिल्कुल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी मेहनत है। और अब इस स्टेज पे अगर उनके कोई फ़ोटो छापे तो उनको भी ठीक नहीं लगेगा, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ है अगला जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत की उसका सही नतीजा आपको वहाँ देखने को मिले, वहाँ आपके जो मेहनत है वो सामने आए एक तरीके से प्रॉपर कट ऑफ के रूप में। हालांकि इसमें भी कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन मेहनत करने वालों की जीत हुई। लेकिन ये हो गया कि थोड़ा एक्सेप्शनल था, थोड़ा हाई था। चलिए, तो मैं इसी चीज़ को लेके कहना चाहता था। प्लस एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये एग्ज़ाम दिए हैं, आपको जैसा भी है, आप आगे अपनी तैयारी बंद मत कीजिए। देखिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए हर हाल में। जो ये सब्जेक्ट है ना, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये हर जगह आपको मिलेंगे। और अगर आपने अभी तो 6 महीने तैयारी की है और बीच में कोरोना था तो वैकेंसी इतनी आ नहीं रही थी, यही तैयारी का लेवल अगले 6-8 महीने आप और कंटिन्यू रखिए, आप मन चाही जॉब लेके बैठोगे। अगर आप कॉमर्स से हो, पर्टिकुलर आपने सीए इंटर तक क्या रखा है, तब तो कोई आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बीकॉम एमकॉम किया है तो भी आपके उतने ही इक्वल चांसेस है। बस आप अपनी तैयारी को अगले 6-8 महीने तक रोकिएगा मत, डीमोटिवेट बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैंने कोल इंडिया का 2016 में सीए करते ही एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट जॉब के लिए वहाँ ट्राई किया था, और उसके लिए मैंने सीरियसली 2 महीने पढ़ाई की थी। नहीं हुआ, उसके अंदर इसी तरीके से कट ऑफ 200 में से 162 गई थी। तो इतना तो 162 लाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो नहीं हुआ सिलेक्शन, छोड़ दिया, कोई जॉब में इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद 2018 में एओ की पोस्ट आई, सिमिलर वही सिलेबस था। वो वहाँ पे जो दूसरे सब्जेक्ट जो मैंने सीए करके छोड़ दिए थे पढ़ने, एफएम वगैरह, ये कॉस्टिंग, तो वो मेरे वहाँ पे काम आए और वहाँ पे मुझे उन्होंने नंबर दिला गए। कहने का मतलब ये है, आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। अभी स्टैटिकल ऑफिसर की आई हुई है, एक वो कंप्यूटर संगणक करके पोस्ट है, उसकी आई हुई है भर्ती। प्लस यूपी में आई हुई है पावर कंपनीज़ के अंदर। आप भले यूपी नहीं जाना चाहते, लेकिन आप एग्ज़ाम फाइट कीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है। दूसरी ओएनजीसी, कोल इंडिया, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट, इनकी भर्ती आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, तो आप अपना अगर नेट एमकॉम कर रखा है तो नेट पे फोकस कीजिए। नेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे और वैकेंसीज आने वाली है। कुल मिला के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम मत कीजिए। जो बेसिक सब्जेक्ट है वो सारे वही रहने वाले हैं। फ़र्क है सिर्फ एग्ज़ाम का नाम, पोस्ट का नाम, कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी का नाम बदल जाएगा। अपन एस्पिरेंट सारे वही होंगे और उसी की जीत होगी जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है। एक सोर्स पे बिलीव कीजिए, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता। अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेटिस्फाई हो हमारे कंटेंट से, हमारी चीज़ों से। अगर कुछ कमियां रह रही है तो उनको इम्प्रूव करें और सुधार करें। तो ये कोशिश जारी रहेगी हमारी तरफ से भी। अब नए बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं,
तो अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। अपने यूट्यूब पे ही लाइव क्लासेस चलेगी, बिल्कुल कोई फीस का लोड अपने रहता नहीं है, सारा वैसे नॉमिनल कॉस्ट पे चलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा कहने का एक ही मतलब था इस वीडियो का कि आप लोगों से इतना लगाव है, आप लोगों से, इतनी लोगों से मैंने पर्सनली बातें की है, हज़ारों की संख्या में व्हाट्सएप पे बातें होती है, अलग अलग तरीके से बातें होती है। तो आप कहीं भी एक रिज़ल्ट को देख के अपने आप को डीमोटिवेट करके मत बैठ जाना। बस लाइफ बहुत बड़ी है, आपने अगर तैयारी की है, 120 नंबर, 110 नंबर, या सब्जेक्ट के अंदर आपके 120 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो आप खुद असेसमेंट कीजिए। आप 80-90% स्कोर कर रहे हो, जो छोटी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू।